बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का दानेदार हलवा। वो बिल्कुल नए तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही मज़े का हलवा बन के तैयार होता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे एक अदद मैंने बाउल ले लिया और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब सूजी। जी मैं मेजरिंग कप से डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी कप या गिलास कटोरी जिससे भी आपने बनाना हो ना, तो जितनी आपने सूजी डालनी है उतना ही दूध पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे 1 कप मैंने सूजी शामिल की है और 1 कप ही इसमें शामिल कर दिया मैंने दूध से ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा, ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पे दूध शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम सूजी जो है वो दूध में अच्छे से भीग जाए और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे साइड पे। दूसरे स्टेप में यहाँ पे हमने इस हलवे के लिए शीरा तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन उसी कप से, जिस कप से मैंने सूजी डाली थी ना, तो 2.5 कप मैंने शामिल कर दिया पतीले में पानी और इसके साथ साथ 1 कप मैंने शामिल कर दिया चीनी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी जो है ना वो 1 कप सूजी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पे तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है और यहाँ पे जैसे ही उबाल आएगा ना, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि जो इलायची पाउडर शामिल किया ना हमने, वो शीरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बल्कि 2-3 मिनट तक हमने इसको पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद करके इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच घी के लिए हैं और आप चाहें तो ऑयल में भी ये हलवा बना सकती हैं, लेकिन घी से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस रेसिपी में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने कितना घी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने नारियल, थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश के दाने जो है ना, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट क्रिस्पी हो जाएंगे और बाद में जब आप हलवे के साथ इनको खाएंगे ना तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हमने हल्का सा क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करना है। और जैसे ही कि आपको लगे कि ये जो किशमिश के दाने फूल गए हैं तो आपने फ़ौरन से इसको उतार लेना है और बिल्कुल दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया है तमाम ड्राई फ्रूट्स को, इसको रख देते हैं साइड पे। और उसी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब मैंने मज़ीद शामिल कर दिया घी का। इस स्टेज पे आधा कप घी जो है ना वो हम बचा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि सूजी जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है, तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा कप इस रेसिपी में मैंने 1 कप सूजी के लिहाज से ना आधा कप घी बिल्कुल परफेक्ट रहा है। आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगी भी। और यहाँ पे जो है ना, जैसे घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने ये शामिल कर देनी है भीगी हुई सूजी। चूल्हे की आँच मैंने पहले तेज़ रखी थी, लेकिन जब हमने सूजी शामिल की है तो बिल्कुल दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आग है। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आग आपने रखी तो यहाँ पे क्या होगा कि सूजी का दाना बाहर से तो इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाद में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। सूजी का हलवा बनाने का ये मेन स्टेप है और बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना वो करनी है, तवज्जो देनी है इस हलवे को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने इस स्टेज पे इसको छोड़ दिया तो सूजी की गुठलियाँ स्टेज पे बन जाएंगी और फिर सूजी बिल्कुल भी आपसे फ्राई नहीं होने पाएगी। आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो सूजी का दाना है ये अलहदा हो सके। स्टार्टिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं कि सूजी का दाना जो है ये बिल्कुल चिपकी सी लग रही है, लेकिन हमने तकरीबन इसको 17 से 18 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इतनी भुनाई करने के बाद ना आपने इस हद तक इसकी भुनाई करनी है कि ये जो सूजी का दाना है ना ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है और यहाँ पे सूजी का दाना जो है ना ये भी अलग-अलग हो गया है। स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया था बिल्कुल चिपकी सी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। सूजी जो चूल्हे की आँच है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चूल्हे की आँच को तेज़ नहीं रखना, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आग पे हमने इसकी बुनाई की है और बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पे माशाल्लाह से आ रही है और सूजी फ्राई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो इस स्टेज पे यहाँ पे ये जो शीरा हमने बना के रखा था तो थोड़ा सा नीम गरम मैंने इसको कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल किया है। और यहाँ पे चूल्हे की आंच जो है ना वो दम वाली से थोड़ी सी तेज़ पहले थी, लेकिन दरमियानी मैंने कर दिया। दरमियानी आग पे अब हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे शीरा जो है ना वो ठंडा आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा सा गर्म कर लें। तो इससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा गर्म पानी या शीरा इसमें शामिल करते हैं ना तो उससे सूजी का दाना बहुत जल्दी फूलता है और अपने साइज़ से डबल हो जाता है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने खुशबू और जायके के लिए मैंने
हमने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे इसमें शामिल किए। बहुत अच्छे इससे खुशबू आती है हलवे में। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद मैं बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, नहीं तो फिर हलवा दानेदार नहीं बनता। यहाँ पे घी दिखा रही हूँ आपको, आधा कप घी जो है इस रेसिपी में इस्तेमाल हुआ है, जो कि ये हलवे को इसने छोड़ दिया। और यहाँ पे आप बाद में आप चाहें तो इस सारे घी को निकाल भी सकती हैं। और इसी स्टेज पे मैंने ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट इसमें शामिल किए हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तो 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे दम पे। इससे हलवा सख्त नहीं होने पाएगा और मुंह में बाद में जब आप खाएंगे ना तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो है ना ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। 5 मिनट के दम के बाद ना बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ ये हलवा हमारा माशाल्लाह से तैयार है। और यहाँ पे ये आपने देखा है कि चंद इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही कमाल का बनता है। हमने इसमें खोया तो कोई शामिल नहीं किया, लेकिन स्टार्ट में जो हमने दूध शामिल किया था ना, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।